जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया। अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा, और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहां पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। शाहीन बाग एक दिन खत्म हो जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट गायब हो जाती है, अग्निपथ की प्रोटेस्ट एक दिन अग्निपथ तो अभी हाल हुआ है कुछ महीने पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया वैभव, अग्निपथ की प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो गई? आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। क्या सरकार ने अग्निपथ की स्कीम विड्रॉ कर ली? हुआ क्या? अचानक लोग सड़क पे आए, अचानक आग जली, अचानक ट्रेनें जली, अचानक मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और गायब। नो अग्निपथ, आउट। ये खत्म कैसे हो जाती है प्रोटेस्ट्स? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात यह है कि मैंगलोर का प्रवीण था, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल क्यों करा, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह था कि जो राजस्थान में कन्हैयालाल जी थे ना उदयपुर में, उनके सपोर्ट में उसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है, जो भी डाला, तो उसको पकड़ के मार दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा उबाल इस वक्त हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला था, 2-3 बार बात वो मेरी सच भी निकली, इसके रिपरकशंस होना शुरू हो रहे हैं, और भगवान ना करे हो। अभी एक सूफी प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी ब्रदरहुड के ऊपर, तो उसमें एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे और उन्होंने यही बात बोली थी कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं, कुछ लोग हैं, और कई तरफ के लोगों को ये भड़का रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि भारत में चैनल, भारत की जो प्रोग्रेस है वैभव, वो कई लोगों को खटक रही है। एंड ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। आज मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे होता है और कौन कौन इसके पीछे है। चक्कर ये है, देखो कि भारत की तरक्की हो रही है। अभी आया कि जहां तक चांसेस ऑफ रिसेशन है वो भारत में 0 हैं, और जहां तक भारत की ग्रोथ है तो लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। और भी कई सारी चीजें हैं। डिप्लोमेटिकली भारत, इकोनॉमिकली भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस का क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, यूनिकॉर्न, हर एक चीज में भारत का हो रहा है। और भारत फिर रशिया से S-400 लेना, भारत का रशिया से तेल गैस लेना, कोल लेना। S-400 के तो मामले में कैटसा की बात भी कर दी थी अमेरिका ने, कि बोला साहब कैटसा लगा देंगे, फिर बोला रो खन्ना ने बोला नहीं साहब, आपको चाहिए भारत, आपको जरूरत है भारत की। ये सब चीजें, तो किसी को भी अगर ऐसा है कि ये सिर्फ चीन कर सकता है या सिर्फ पाकिस्तान की तो खैर औकात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चीन कर सकता है, दुश्मन देश, ऐसी बात नहीं है। ये जिनको आप मित्र देश समझते हैं, ये वो भी करते हैं, क्योंकि मित्र तभी तक आपको मित्र बना के रखता है जब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और इनको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, और इनको भारत समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें कई सारी है, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस करा था मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, हमने बात करी थी अल जजीरा के बारे में। होता क्या है कि ये सब कंडुइट्स हैं, ये सब एसेट्स होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, और कहीं ना कहीं जब दोनों मुल्कों के या 2 मुल्कों के मफाद मिलते हैं तो इन लोगों को फिर एक्टिवेट करा जाता है। और ऐसा भी है कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा ये बात जो मैं कह रहा हूं सच है वैभव, मैं एक बात कह रहा हूं कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड? यू हैव अल जजीरा, है ना? इज अल जजीरा गेटिंग आउट ऑफ हैंड? यू हैव CNN। ये बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बना के लोग चलते हैं कि कोई ज्यादा ना उछले। तो इंडिया की फॉल्ट लाइंस क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है इस वक्त, जो बाहर वाले देश समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो वो लोग समझते हैं, कम्युनल फॉल्ट लाइंस है। हिंदू मुसलमान के फसादात मुल्क में हो, दंगा हो, ये बाहर से करवाया जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हम ये कर देंगे। लोग इमोशनल होते हैं ना, ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, और इमोशनल आदमी हर समय बेवकूफ होता है, और उस बेवकूफ आदमी को खिलाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है। ये सच है। हर समय जो शख्स जज्बाती होता है
उसको कंट्रोल करा जाता है, और जो जज्बाती नहीं होता वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हाल है? हाल उसका ये है इस पूरे मामले में, और गेम उसका वो है कि किस तरीके से जो अपने स्टेट्स हैं जो उसको फंड कर रहे हैं। आप कतर का नाम ले सकते हैं, इजिप्ट तो अब फंड करने को देखो किसी के लायक रह नहीं गया, इजिप्ट बेचारा, इजिप्ट का डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन आप कुवैत का नाम ले सकते हैं, आप तुर्की का नाम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कुछ मदाखलत हो इसमें, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग तो होंगे ही, एक्टिव तो हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी है, सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंट भी है, हर एक किस्म का होते हैं हर एक मुल्क में, हमारे वहां पे उनके यहाँ पे सबके फैले रहते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के इस चीज को, और वैभव ये ऐसी चीज जाने नहीं वाली है, ये चीज भड़का के रखेंगे लोग, आग सुलगती रहेगी धीरे 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 धीरे। जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया, अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा, और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहां पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। ठीक है, और कुछ एक्शन भी ले रहे होंगे अपनी तरफ से, क्यों नहीं ले रहे होंगे, व्हेन ही नोज ही सर्टेनली बी टेकिंग सम एक्शन। बट ये उन्होंने खुद बोला, और मैंने उनके कमेंट्स पढ़े भी थे कि वो गए थे और उन्होंने बोला था कि साहब ये करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो भी एलिमेंट्स हैं, रैबिड काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ना, दे नीड टू टोन डाउन, उनको जेल वेल में डालें, उनका मामला खत्म करें, जो भी करना है करके खत्म करें, और किसी तरीके से, क्योंकि ये देखिए हमें एक बात समझनी होगी, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, दिस इज अबाउट नंबर्स, और गणित झूठ नहीं बोलती। ठीक है, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, राइट, और यहां से जनरेशन दर जनरेशन है, वो कल पैदा नहीं हुए वो लोग, या 1947 में नहीं आए वो, यहां पे वो 711 से हैं जब मोहम्मद बिन कासिम आया था पहली बार, और उसके पहले का 711 से पहले का या उसके आसपास का मस्जिद बना हुआ केरला में, विच आफ्टर द मेका मस्जिद वाज आई थिंक द सेकंड मस्जिद टू बी बिल्ट इन द वर्ल्ड, विच इज इन केरला। तो तब से मुस्लिम्स हैं इंडिया में, राइट। नाउ आपसी रवादारी, आपसी भाईचारा, इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस, ये सेंसिबल बात है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, राइट, बिकॉज यू कैनॉट हैव अ सिविल वॉर, एंड सिविल वॉर इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पीपल आर ट्राइंग टू इंसाइट। यही अंतिफा वाले, एंटीफा जो भी है इनका नाम, ये जो एंटी फाशिस्ट ग्रुप जो अपने आप को बताता है, जिसने वो ब्लैक लाइव्स मैटर में नहीं वो चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल में, तो यही तो लोग हैं, वो यही माइंडसेट तो लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीफा ने ये करवाया या अंतिफा ने ये करवाया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वही माइंडसेट के लोग जो अराजकता की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक मूवी थी वो बैटमैन की, तो बैटमैन का जो मैन फ्राइडे टाइप का है ना एल्फ्रेड, तो एल्फ्रेड इज फ्रॉम मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट एल्फ्रेड इज फ्रॉम द एसएएस, द स्पेशल एयर सर्विस, विच इज द स्पेशल फोर्सेज ऑफ यूके, एंड द फादर ऑफ ऑल द स्पेशल फोर्सेज, चाहे इंडिया की पैरा एसएफ हो, चाहे नेवी सील्स हो, सबका जो फाउंडिंग फादर है वो एसएएस है। तो वो ब्रूस वेन को, जो कि कैरेक्टर है ब्रूस वेन, जो बैटमैन बनता है क्राइम फाइट करने के लिए, उसको बताता है। और ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी है वैभव, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं ऑपरेट कर रहा था बर्मा में, तो बर्मा में एक वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास गैंग्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 के, तो एक वॉरलॉर्ड जाता था, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो एक गांव से हम लोग गुजर रहे थे, एल्फ्रेड अपनी कहानी सुना रहा है, तो हमने देखा कि इतने एक पिजन एग जितना बड़ा एक रूबी से एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा इतनी बड़ी रूबी के साथ खेल रहा है। तो वो कहता है कि साहब ये बेटा आपको कहां से मिली है रूबी? तो कह रहा है वो वॉरलॉर्ड गया था, वो फेंक दी उसने, मैंने उठा ली, या उसने मुझे दे दी, वॉट एवर द केस में भी। तो फिर ये ब्रूस वेन पूछता है एल्फ्रेड से, एल्फ्रेड आप कहानी जो मुझे सुना रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीज को ऐसे सड़क पर कैसे फेंक देगा किसी को, कैसे क्यों दे देगा वो? किसी को भी मार दे रहा है, किसी को भी रूबी दे देगा, ऐसा कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो एल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस, देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। है ना वैभव, कुछ लोग हैं दुनिया जलती है उनको अच्छा लगता है,
उनको मजा आता है अराजकता में। जब फितना होता है तो उनको मजा आता है, दैट इज देयर किक इन लाइफ। किसी का घर जले, किसी का मुल्क जले, उनको अच्छा लगता है। वो बदले की भावना से नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इवन और दे वांट टू टेक रिवेंज। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा है, नहीं। दे जस्ट लाइक टू सी थिंग्स बर्न, दैट इज देयर किक इन लाइफ। तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्डुइट्स। प्लानर कौन हो गए आपके? प्लानर आपके हो गए आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो मुल्क हैं, वो प्लान करते हैं। काम ऐसे लोगों से करवाते हैं हु वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। एंटीफा वहां पे हो गया, तो यहां पे भी ऐसे लोग हैं जो अंदर ये सब करवा रहे हैं। और ये सब चीजें कभी ना कभी तो रुकने का नाम अगर नहीं, इफ वी कैनॉट कंट्रोल इट वैभव, इससे क्या होगा ना कि इससे समस्या देश में बढ़ेगी एंड यू कैनॉट सॉल्व इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज भी बोलता हूं, आई एम अ वेरी, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं ना, कश्मीर के बारे में, और जिसने टेलीविजन पे मेरी व्यूज सुनी है या सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूं जो आतंकवादी मिले उससे बातचीत ना करो, सर पे मारो गोली, ठोक के उसको खत्म करो। ये मैं बिलीव करता हूं। लेकिन द इंडियन आर्मी कैनॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर आतंकवाद अलग है, टेररिज्म अलग है, और कश्मीर का जो ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट वो अलग है। यू कैनॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम बाय रेजिंग न्यू राष्ट्रीय राइफल्स बटालियंस। इट कैनॉट बी डन। यू कैनॉट फाइट एन आइडिया विथ अ गन। You have to fight an idea with an idea. That you also believe, I also believe. ठीक है? देखो, इस आइडिया को ना you cannot fight this kind of violence with violence. And I'm not trying to be a pacifist. मैं गांधीवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब पहाड़, ये अपनी फिलॉसफी रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे कि कश्मीर में मैं बोलता हूं ना, यू कैनॉट सॉल्व कश्मीर अनलेस यू टॉक टू द कश्मीरी पीपल। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप हर साल मार रहे हो ना 150-200 आतंकवादी, मार रहे हो ना, इंडियन आर्मी मार रही है, जेएनके पुलिस मार रही है, सीआरपीएफ मार रही है, हर साल 150-200 आतंकवादी, हर साल 150-200 पैदा हो जाते हैं। हर साल आप मारते हो, हर साल पैदा हो जाते हैं। और 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिकॉज यू आर किलिंग टेररिस्ट, यू आर नॉट किलिंग टेररिज्म, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं कि लश्कर के 3 लटा दिए, जैश के 5 लटा दिए, हिजबुल मुजाहिदीन के 10 लटा दिए, तो नाउ वी आर हैविंग अ गुड डे। नो, they'll just send in more and more and more and more. Pakistan has got lakhs of unregistered and registered madrasas. अगर एक मदरसा एक साल में एक बच्चा भेजता है ना, एक मदरसे में कई सौ, हो सकता कई हजार बच्चे पढ़ रहे हो। अगर पाकिस्तान का एक मदरसा हर साल सिर्फ एक बच्चा भेजता है लड़ने के लिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितने भी साल का है वो, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग टेररिज्म इनसाइड इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years. अब मारो, वो भेजते रहेंगे, मारते रहो, भेजते रहेंगे, मारते रहो। उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है। उसीलिए एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, ये जो मैंने वो बैटमैन का ना, अल्फ्रेड का एग्जांपल दिया, जो मैंने इसका एग्जांपल दिया, क्यों दे रहा हूं? इसके साथ यू नीड टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन और सोशल कॉन्वर्सेशन कि बॉस ये हो क्यों रहा है। एंड जब आप में क्रैक्स होंगे, जब आपके इकोसिस्टम में दरारें होंगी, somebody will take advantage. जाहिर सी बात है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम आउटसाइड बॉडीज अलोन। कहीं ना कहीं तो हमें भी कमी है कि बाहर वाला फायदा उठा, उसका तो काम है साजिश करना। भाई वो दुश्मन है, दुश्मन से हम ये बोलेंगे नहीं तुम साजिश कर रहे हो, बोलेगा भाई साहब मैं तो हूं दुश्मन, मेरा काम है साजिश करना, आप भी कर लो। तो आई थिंक दैट इज वेरी ट्रेस, एंड यही एनएसएस साहब यही बात कर रहे थे। देखो वैभव, ये जो आपका पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूं 100%। और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए अग्री नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं। देखिए बात यह ना कि इसके ताने बाने आपको वेस्ट में जुड़े मिलेंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन करे, आपका दोस्त भी करेगा, जरूरी नहीं है सिर्फ चीन करे। मेरा इशारा वहीं पे था, अमेरिका, यूरोप। बात यह है कि जब तक वो आपको कंट्रोल में रख सकते हैं तब तक ठीक है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई, देन इट मेक्स पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। केस इन पॉइंट पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं 50-60s की सियाटो सेंटो, राइट, आज तक पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि साहब अयूब खान साहब जब थे प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, XYZ जो भी उनका नाम था उस वक्त, जो भी डेजिग्नेशन या पोस्ट थी उनकी, तो लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बता पाता कि क्यों तरक्की कर रहा था। नहीं साहब, वो जिया के टाइम पे तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ट्रेनें टाइम पे आती थी, सब कुछ बढ़िया टाइम पे होता था। क्यों कोई नहीं बता पाता। मुशर्रफ के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बात यह थी कि व्हेन पाकिस्तान वेंट एंड सैट इन अमेरिकाज लैप, डॉलर स्टार्टेड कमिंग इन। इन लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया अमेरिका के हाथों, वहां पे डॉलर आने लगे।
पहला जो अफगान जिहाद था, जब ज़ियाउल हक था प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो डॉलर कंटेनरों भर के आते थे, पोर्ट बिन कासिम में आते थे। ये कॉमन नॉलेज है। किताबें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद लिखी हैं, मैं कोट भी कर सकता हूं किताबें, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पैसा मिलता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, हर दूसरे दिन आते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हथियार आते थे। उसी तरीके से जब सेकंड अफगान जिहाद हुआ, पिछले 20 साल से जो अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी है, बिगड़ी इसकी डे वन से बिगड़ी है, बट आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा जा रहा था अमेरिकन डॉलर्स की वजह से ना। ऐसा तो नहीं है कि अयूब खान के समय ये कोई बहुत कार बना के एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, हवाई जहाज बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्लोथिंग ब्रांड कोई पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था और सब टू व्हीलर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग। तो कर क्या रहा था वो? ये सब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे और बोला साहब बहुत बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आ गया। पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम जो आज अमेरिका गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हु एनेबल्ड इट? क्योंकि आपको रशिया के खिलाफ कोई चाहिए था। इंडिया वॉज ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल बट हैड ऑल इट्स वेपन सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। अमेरिका को लगा भाई इंडिया तो गया रशियन कैंप में, विच वॉज नॉट ट्रू। नैम का मेंबर था इंडिया, नॉन अलाइंड मीट का, लेकिन ठीक है, उनको जो लगा लगा। दे नीडेड पाकिस्तान एट दैट टाइम। उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, पाकिस्तान को डिस्पोज ऑफ करा। पाकिस्तान को भी अकल होनी चाहिए थी, ये सोच के कि भैया ऐसी जो रिलेशनशिप होती है ना गिव एंड टेक की, ये मोहब्बत नहीं होती, ये फायदे की बात होती है। और इसमें अमेरिका की गलती नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों की गलती है। वो लालची हो गए। अमेरिकन का जब फायदा निकल गया, अमेरिकन छोड़ के चले गए। इन्होंने बोला कि नहीं, इतने साल की गर्लफ्रेंड थी, अब शादी तो करेगी। पाकिस्तानियों को लगा, उसने बोला भैया अफेयर चल रहा था हमारा, शादी वादी की कोई गारंटी नहीं है उसमें। दैट इज व्हाट हैपेंड ना विद पाकिस्तान। सी, अमेरिका जब पाकिस्तान भुट्टो के टाइम पे, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं, जब उसके टाइम पे जब पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करा, राइट, जब अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब उनके वो कर रहे थे उनका न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो हु लुक्ड द अदर वे? टू द CIA दैट लुक्ड द अदर वे। क्योंकि उनको लगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान, हमें जरूरत है पाकिस्तान की कुछ और लड़ाइयां लड़ने की। उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, और जब उनका इस्तेमाल हो गया, आप पाकिस्तान से कहते हैं कि यार इतने पैसे ले, देयर हैव बीन हिंट्स व्हिच मेनी पाकिस्तानी क्लेम, आई डोंट नो वेरासिटी, मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो दानिश्वर पाकिस्तानी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं वहां पे, वो कहते हैं कि साहब इनकी अगली नजर हमारे न्यूक्लियर असेट्स पे है, ये पैसा देंगे एक दिन ये मांगेंगे। तो कहने की बात यह, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट आप सरप्राइज मत होइएगा अगर आपको लगेगा कि जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं, वेस्ट को, अमेरिका को, कहीं अपने NGOs के थ्रू या अपने एसेट्स के थ्रू ये ना करवा रहे हो। दोस्ती पूरी है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन दोस्त ऐसा ना हो कि कल दोस्त बराबर में आके बैठ जाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। आप बढ़ने नहीं दे सकते इंडिया का इन्फ्लुएंस, अमेरिका के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल हो जाएगा। इन्होंने चाइना को रोकने की कोशिश करी, चाइना को रोक नहीं पाए। ये अमेरिका को रोकने, इंडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, लेकिन जान लगा रहे हैं। फिर भी कुछ हो जाए अचानक। शाहीन बाग होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। शाहीन बाग एक दिन खत्म हो जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट गायब हो जाती है, अग्निपथ की प्रोटेस्ट एक दिन। अच्छा, अग्निपथ तो अभी हाल हुआ है कुछ महीने पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया वैभव, अग्निपथ की प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो गई? आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। क्या सरकार ने अग्निपथ की स्कीम विड्रॉ कर ली? हुआ क्या? अचानक लोग सड़क पे आए, अचानक आग जली, अचानक ट्रेनें जली, अचानक मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और गायब। नो अग्निपथ, आउट। ये खत्म कैसे हो जाती है प्रोटेस्ट्स? देखिए, कोई भी चीज अगर आप पत्थर भी फेंकते हैं ना, ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे टॉप पे पहुंचता है, फिर नीचे आता है। यहां पे पत्थर फेंका, टॉप पे गया, पत्थर ही गायब हो गया, नीचे आया नहीं वो पत्थर। टू गिव यू एन एग्जांपल, तो ये सब चीजें हैं, ये आर्टिफिशियली करवा, मैं ये नहीं कह रहा ये अमेरिका करवा रहा है। और जाहिर सी बात है, कई लोगों का गुस्सा, जायज गुस्सा नहीं था अग्निपथ का। आपका कभी गुस्सा इतना जायज नहीं हो सकता कि आप देश की संपत्ति जलाएं। आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। और किसी की खाला का घर नहीं है, किसी की मौसी का घर नहीं है कि नहीं हम तो फौज की ही नौकरी करेंगे, हम परमानेंट करेंगे। हाँ, जिन लोगों के पहले टेस्ट क्लियर्ड हैं उनका मामला अलग है, हम बोल चुके हैं। जिनके पहले टेस्ट क्लियर्ड है उनका मामला अलग है, उनके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन बाकी जो लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम तो 3 साल से, तुम 100 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं लेती फौज, नहीं लेना फौज को, क्या करोगे तुम? सर पे गोली रखोगे फौज के कि तुम हमें ले लो? नहीं सूट करता फौज को,
इन्होंने बोल दिया कि नहीं साहब हम घर ही बनाएंगे फौज में, ये फालतू की बात है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट वैभव, outside countries, even those countries who claim to be your friends, they will twist your arm to make sure you stand in line. आप लाइन में खड़े रहें भाई, ज्यादा आप उतना ही उछलें जितनी हम आपको इजाजत दे रहे हैं। आप देखिएगा, ये पाकिस्तान के साथ एक केस है जो हम कंपेयर कर सकते हैं। भारत के साथ कभी होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हो चुका है। पाकिस्तान का हाल बुरा होना कब शुरू हुआ? तब से नहीं जब से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला। ये इमरान खान और पीटीआई के जो लोग हैं ना, पीटीआई, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको पाकिस्तान के बारे, अपने खुद के मुल्क, पाकिस्तान जो उनका मुल्क है, उसके पाकिस्तान के बारे में नॉलेज ही नहीं है इसको, और ना इमरान खान को पता है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए। बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान अभी तक निपट चुका होता, वो तो ये यूक्रेन में लग गए, पुतिन घुस गया यूक्रेन के अंदर, दुनिया की नजर वहां पे चली गई। वरना ये तो आ रहे थे एशिया पैसिफिक में। इनका काम है चाइना को कंटेन करना। ये कैटसा का विवर क्यों मिल रहा है इंडिया को? ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे नीड इंडिया, दे कैन नॉट डू विदाउट इंडिया। देयर इज नो अदर पावर इन एशिया हु कैन चैलेंज चाइना, और जिसके खुद के इंटरेस्ट में टू चैलेंज चाइना। जापान के इंटरेस्ट में नहीं है, ताइवान के इंटरेस्ट में नहीं है। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा, नेपाल करेगा, श्रीलंका करेगा, म्यांमार करेगा। कौन करेगा चाइना को चैलेंज? चाइना को चैलेंज तो भारत ही करेगा। भारत के पास ही दमखम है, भारत के पास ही मिलिट्री है, भारत के पास ही इकोनॉमी है। इसलिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और भारत को, चाइना को कंटेन करना भी है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इन्होंने पल्ला कब झाड़ा पाकिस्तान से? अमेरिका ने पल्ला तब झाड़ा जिस दिन इन्होंने दोहा में अग्रीमेंट साइन कर ली तालिबान के साथ। पाकिस्तानी आपस में झूठ बोलते रहे कि तालिबान ने अमेरिका को धूल चटा दी है। तो आदत है ना इनकी लंबी लंबी छोड़ने की पाकिस्तानियों की, धूल चटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या धूल चटा दी? उन्होंने डील साइन करी थी, कागज है उसके प्रेजेंट। तालिबान साइंड, दी अमेरिकन साइंड, कहानी खत्म हो गई। वो अपने मुल्क चले गए, वो अपने मुल्क के अंदर घुस गए, रातों रात अमेरिकन वहां से गायब हो गए। और इनको बोल दिया जो बाइडेन ने कि बॉस फटाफट आ जाओ वापस अमेरिका, मुझे 1 मिनट और नहीं चाहिए वहां पे फालतू अफगानिस्तान, आई डोंट नीड इट। अब पाकिस्तान का जो टोटल मामला था वैभव, मामला क्या था पाकिस्तान का? कि अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलता था, गोरा आएगा भाई, गोरा जो है वो अफगानिस्तान आएगा। कैसे आएगा? पाकिस्तान के थ्रू जाएगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। दूसरा रास्ता ईरान से, ईरान से किसी की बातचीत है नहीं, बात बनती नहीं, ईरान से सबकी लड़ाई हो रखी है। बिकॉज इजराइल को पसंद नहीं करते, अमेरिका को पसंद नहीं करते, ईरानी किसी को पसंद नहीं करते, सबसे झगड़ा है उनका दुनिया में। इसलिए ईरान से कोई जाएगा नहीं। किससे जाएगा? पाकिस्तान से जाएगा। कहां जाएगा? अफगानिस्तान। अमेरिका कहता है हमें जाना ही नहीं अफगानिस्तान। नहीं समझे? हमें जाना ही नहीं अफगानिस्तान, हमें तो चाइना जाना है। अब पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा, पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए तो पाकिस्तान में कलेश हो रहा है। अभी अगर कंटेनर भर के डॉलर आ जाए, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि डे 1 से पाकिस्तान आर्टिफिशियली स्टेबलाइज्ड था। फ्रॉम डे 1 पाकिस्तान वाज आर्टिफिशियली स्टेबलाइज्ड, जानबूझ के उसको स्टेबल रखा गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दम नहीं है, भूसे की है उसकी इकोनॉमी। जो घास कहते हैं ना, सूखी घास, भूसा, भूसे की बनी है उसकी इकोनॉमी। उसके फाउंडेशन है ही नहीं, उसका एक्सपोर्ट है ही नहीं, कुछ बनाते नहीं लोग, ना के बराबर बनाते हैं। इमरान खान कह रहा था मेरे समय इकोनॉमी अच्छी थी, शहबाज शरीफ के टाइम पे खराब हो गई, इमरान खान कहता है। और गलत नहीं कह रहा, झूठ नहीं कह रहा। पर खान साहब से पूछ लो, खान साहब क्यों का जवाब नहीं है खान साहब के पास। उसको नहीं पता क्यों अच्छी थी। अरे अच्छी इसलिए थी क्योंकि वहां पे अमेरिकन थे। नहीं वैभव, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत पहले से ये शहबाज गिल वगैरह और ये सब, अब ये देखिए ना, ये तो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। ये जो पूरा है ना अमेरिका के खिलाफ बातें करना, अमेरिका के खिलाफ डायलॉगबाजी करना इमरान खान का, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं फ्रॉड है ये। इमरान खान इज प्रो अमेरिकन। इमरान खान, देखिए एक फिल्म है द मंचूरियन कैंडिडेट, आप देखिएगा, बड़ी मजेदार फिल्म है द मंचूरियन कैंडिडेट। ये बेसिकली मंचूरियन कैंडिडेट है। ये इम्प्लांट करा गया इमरान खान। इमरान खान का क्या है कि इसकी आधी कैबिनेट तो अमेरिकन है। और जैसे कि जो वीडियो, पुराना वीडियो शहबाज गिल पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, ये समझा रहा है कि हाउ दिस एंटायर थिंग अबाउट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डज नॉट मेक गुड बिजनेस सेंस। अच्छा, विच इज ट्रू, इट डज नॉट मेक गुड बिजनेस सेंस। लेकिन चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो तो गए थे और उसने आर्मी चीफ से कंप्लेंट भी करी थी कि साहब ये सब अमेरिका के लोग हैं। ये चाइना को भी पता है, चाइना को भी पता है कि पहले तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए रुक गई क्योंकि भारत की साजिश थी, राइट।
तो तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी कहां गई, आईएसआई? तुम्हारी नंबर 1 फौज कहां गई? भारत इतना मजबूत है कि साजिश पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और चाइना के खिलाफ भी कर रहा है, और पाकिस्तान और चाइना को दोनों एक साथ निपटा दिया और उनके सीपैक को भी निपटा दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोक दिया। जबरदस्त है यार। फिर तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, व्हिच आई वाज इवन बिफोर दिस, बट आई एम मोर प्राउड टुडे इफ दैट इज द लॉजिक। ये सब झूठी बातें हैं। चाइना ने चोरी का महकमा खोल रखा था पाकिस्तान में, ठीक है। अगर किसी पाकिस्तानी से ये पूछो कि भैया $40 अरब चाइना डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, 45 अरब अभी तक डाल चुका है, 63-65 का टोटल है, 40-45 डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, तुम बता दो कितनी नौकरियां बनी? तुम बता दो तुम्हारी $45 बिलियन नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आप किसी पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में आप $45 अरब डालें और फिर बोलें कि $45 अरब डालने के बाद $1 अरब के लिए मोहताज हो रहे हैं ये लोग। अरे ये तो बैंक में डाल देते इतना ब्याज आ जाता है इनका। जिसके लोग बेगिंग कर रहे हैं, इनके आर्मी चीफ ने अभी कटोरा लेकर, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन से आई थिंक उसने भीख मांगी, किसने मुझे नहीं पता किससे, तो ये सब मिल के मांग रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं अपना। शहबाज वहां से मांग रहा है, कमर जावेद बाजवा अपना कटोरा लिए अलग अलग फिर रहा है, सब लोग भीख मांग रहे हैं। बट इन दी एंड पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ये इमरान खान, ये सब मंचूरियन कैंडिडेट है भैया, ये सारे के सारे मंचूरियन। शहबाज गिल, वो मोईद यूसुफ फेमस ग्रीन कार्ड होल्डर, वो तो जिस थिंक टैंक के लिए काम करता था, सीआईए फंडेड थिंक टैंक भाई, वो तो सीआईए फंडेड थिंक टैंक के लिए काम करता। दैट ऑब्वियस इन योर फेस वो सारा का सारा। अब हुआ ये कि इमरान खान निकल गया, अब वापस पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये पाकिस्तान। अब दोबारा इमरान खान आएगा, और हमें भी सूट करता है कि इमरान खान, हम तो कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्यों मंचूरियन कैंडिडेट है? इमरान खान और उसकी कैबिनेट ने ऐसा कर दिया, उन्होंने सीपैक रोक दिया। 3 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल, जितने टाइम भी इमरान खान रहा, सीपैक पे 0 फॉरवर्ड मूवमेंट थी, इसलिए चाइनीज परेशान थे उससे। फॉरगेट अबाउट कि दर्जन भर चीनी मर गए, फॉरगेट अबाउट कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो द कन्फ्यूशियस सेंटर या जो भी कहते हैं उसको, उसके लोग मारे गए, इंजीनियर्स मारे गए दासू डैम प्रोजेक्ट पे, XYZ, फॉरगेट अबाउट दैट, वो छोटी बात है, ठीक है, वो ठीक है, हो गया, दैट वाज अ टेरर एक्ट, गलत था लेकिन हो गया। मैं ये कह रहा हूं पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक गया। कैसे रुक गया? पाकिस्तानी कभी ये सवाल नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा सीपैक रुक कैसे गया, और तब रुका जब तुम्हारा लाडला इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। When Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan, entire CPAC stopped. कैसे? How is it possible? किसने वो डॉक्यूमेंट्स जो कि जिसमें चाइनीज के सिग्नेचर थे और पाकिस्तानियों के सिग्नेचर थे, किसने जाके वो डॉक्यूमेंट IMF को दिखाई? इमरान खान की मर्जी से दिखी IMF को डॉक्यूमेंट, जबकि उसमें लिखा था कि बॉस आप किसी को बता नहीं सकते। ये भाइयों ने IMF को दिखा दी, IMF से पैसा लेने के चक्कर में। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर वैभव। ये मैं बता रहा हूं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ मंचूरियन कैंडिडेट्स। तो जो अमेरिका, अच्छा ये सब अमेरिका के सगे हैं, अमेरिका सोच रहा है कि वही टेम्पलेट भारत के साथ करे। अब वो कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि 22-23 करोड़ का मुल्क और 130 करोड़ का मुल्क, जमीन आसमान का फर्क है। एक मुल्क फुकरा है बिल्कुल, खाने के लाले हैं। एक $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन, ठीक है। और जितने अमेरिकन इंडिया को मैनेज नहीं करते, उससे 10 गुना ज्यादा इंडियंस जो है वो अमेरिका में अमेरिका को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इनके सारे कॉर्पोरेट में सब हिंदुस्तानी घुसे। तो इतना आसान नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है। कैसे? इसको मरवा दो, इसको करवा दो, ये करवा दो, ये भड़का दो। और जो लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको खुद नहीं पता, उनको तो किसी भड़का दिया किसी ने, या किसी ने बोला, किसी ने फूंक डाली उनके अंदर। तो ये तो औजार हैं, ग्राउंड लेवल के औजार हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अचानक एक दिन अग्निपथ, देखिए अग्निपथ प्रोटेस्ट अच्छी थी बुरी थी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं कि अचानक एक दिन अग्निपथ की प्रोटेस्ट्स बंद क्यों हो गई? अचानक CAA हवा में गायब कैसे हो गया? अचानक एक दिन। ऐसा भी नहीं कि कोई सरकार का मंत्री आया हो, उसने कोई आश्वासन दिया हो, कुछ बातचीत करी हो, कुछ डील हुई हो, कुछ नहीं। अचानक फ्लाइट उड़ी डोनाल्ड ट्रंप की, और यहां से डेग वेग उठे, वहां से बिरयानी के तंबू शंबू उठे, कहानी खत्म। 24 घंटे के अंदर नो शाहीन बाग। अगले 48 घंटे, उस 24 घंटे के अगले 48 घंटे के बाद ट्रैफिक चल रहा है वहां से। अरे भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और ये लगातार दर लगातार भारत में हो रहा है। वो दिस इज एट्रीब्यूटेड टू इयन फ्लेमिंग, जो जेम्स बॉन्ड का ऑथर है ना, और इसको गॉडफादर में भी, नॉवल में भी कहा गया है।
सो टुडे वी आर कोटिंग अ लॉट ऑफ फिक्शनल स्टफ, बट लोग अब पता नहीं कहा किसने इयन फ्लेमिंग को भी एट्रीब्यूट करा जाता है, मुझे नहीं पता ओरिजिनल। तो कहता द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, सेकंड टाइम इट्स कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं ना, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, दिस इज एनिमी एक्शन वैभव। तो वैभव ये जो प्लान कर रहे हैं ना ये भारत के अंदर की इस तरीके से हम रेडिकलाइजेशन, इसका ना ब्लोबैक इफेक्ट बहुत, भारत में तो नुकसान होगा ही होगा इसका, बट इसका विदेश में भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तालिबान जो है वो देवबंदी है, ज्यादातर के देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, पश्तून देवबंदी है, सुन्नी मुसलमान है तालिबान। देवबंद कहां पे? सहारनपुर में, हमारे घर से 4.5 घंटे दूर है ना। और हमारे घर से 6 घंटा गाड़ी चलाते बरेली पहुंच जाएंगे आप, नोएडा से बरेली पहुंच जाएंगे। बरेलवी कौन है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, जो हनफी स्कूल के हैं, देयर बेसिकली बरेलवीज इन दिस थिंग। पाकिस्तान में बरेलवी, यहां पे बरेलवी हैं। तो पहले हम लोग ये सोचते थे कि साहब ऐसा है कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना मामला, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इज अ देवबंदी कॉन्स्ट्रक्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान और वो सब जो है ना, गुफा में रहते हैं और गोली शोली चलाते हैं, ये सब गर्दन वर्दन काटने वाले। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसको वेपनाइज कर दिया लबैक वालों ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान, एंड वो बरेलवी है तहरीक लबैक वाले। तो अब ये क्या हो रहा है कि इट विल हैव अ ब्लोबैक इफेक्ट। और ये जो सोच रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, अगर किसी को भी लगता है कि ये जो फिशन और फ्यूजन है, ये जैसे न्यूक्लियर वेपन्स में होता है ना, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल नहीं होने वाला। इट इज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड मैटर विच विल हैव इट्स ओन ब्लोबैक। अब इस पूरे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये अल जजीरा किसका है? कतर का ही है, इट इज फंडेड बाय कतर। ठीक है, इसमें काफी कुछ हाथ कतर का भी है, और कतर एक क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का। ठीक है, जब सऊदी ने ब्लॉकेट कर दिया था कतर का, तो अमेरिका कतर के साथ खड़ा। CIA का बहुत बड़ा स्टेशन है वहां पे, और सबसे बड़ा जो फॉरेन बेस है, आई थिंक एक ओकिनावा का बेस है, एक कतर में बेस है, 2-3 जगह हैं जो बड़े बड़े अमेरिका के ग्लोबल बेसिस हैं। अमेरिका के ग्लोबल बेसिस तो 3600 हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिस इन द वर्ल्ड इज इन कतर। जब अमेरिका को, लोग कहते हैं ना कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, पाकिस्तानी कहते हैं बेवकूफ हैं, ये बेवकूफ हैं पाकिस्तानी, इनको पता ही नहीं है तालिबान का ऑफिस दोहा में किसने खुलवाया? अमेरिका ने खुलवाया। उसके पैसे किसने दिए? CIA ने दिए। भाई ये तालिबान को कौन मैनेज कर रहा है? इट इज द CIA दैट इज मैनेजिंग तालिबान। एक भी अमेरिकन सोल्जर मरा? जब तालिबान घुस गया काबुल में, कोई नहीं मरा, अपने आप चुपचाप ओवर अ पीरियड ऑफ 6, 7, 10 डेज वो लोग निकल गए, जितने भी समय, हफ्ता 10 दिन में दे लेफ्ट। और तालिबान के लिए, अपने एसेट्स के लिए छोड़ गए वो लोग। $80 अरब का इक्विपमेंट और कमरे, वेयर हाउसेस भर के डॉलर्स CIA छोड़ के चली गई। क्यों? बात यह है कि दे मस्ट रियलाइज किसी ने किसी को हराया नहीं, ये सेटिंग वाला मैच था, मैच पहले से फिक्स था, सेटिंग हो रखी थी। ये लोग चले गए यहां से, अमेरिकन छोड़ छाड़ के। तालिबान इनके प्रॉक्सी, कतर इनका प्रॉक्सी है। कतर, ये पाकिस्तानियों को क्या दुख हो रहा था? क्योंकि उसके पहले जो कतर का ड्रामा शुरू होने के पहले तालिबान का हेडक्वार्टर कहां पे हुआ करता था? पाकिस्तान में। भाई तालिबान का एम्बेसी था ना, उसी एम्बेसडर को, जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया था पाकिस्तानियों ने, खुद के एम्बेसडर को, जो तालिबान का एम्बेसडर था इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई तालिबान का हेडक्वार्टर कहां था? पाकिस्तान में था। अमेरिकन को पता लग गया कि पाकिस्तानी जो हैं ये बदमाश है। मोहम्मद जहीर, माई लाइफ विद द तालिबान, उसने लिखी थी किताब, बड़ी मजेदार। तो अब इसमें वैभव बात ये हुई कि उनको पता था कि पाकिस्तानी जो हैं ये गले मिलेंगे, और गले मिलते ही पीठ में छुरा मार देंगे ये लोग, ये हैं ही ऐसे। तो अमेरिका ने बोला इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता, क्या करो कि तालिबान का हेडक्वार्टर ही दोहा शिफ्ट कर दो। दोहा शिफ्ट कर दिया। आज की तारीख में तालिबान वालों को जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जो गरीब तालिबान है वो जरूर पेशावर में रहता होगा, भाग के ड्यूरेंट लाइन पार करके, वो ठीक है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। इट इज नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म्ड आर्मी ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म्ड आर्मी, इट्स अ मिलिशिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ वैभव कि पाकिस्तानी कहते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, जहनी आज़ादी और ये सब इमरान खान ने छोड़ना जो शुरू करा था, अभी तक छोड़ ही रहा है वो, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, ये सब फालतू की बातें। अगर तालिबान अमेरिका को हरा सकता है तो भाई आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, जो कि आपके सॉइल का है।
नंबर 1 आर्मी वर्ल्ड की, वो रोज 180 से लेकर 200 लोग मार चुके हैं वो लोग। और अभी 1 साल 15 अगस्त आया नहीं है अभी, वो पाकिस्तानी आर्मी को साफ कर रहे हैं वहां से, और बलोचों ने और जाके हाथ मिला लिया उनसे। जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने हाथ मिला लिया उनसे, टीटीपी वगैरह सबसे। तो वहां पे तो हैप्पी दिवाली हो रखी है ड्यूरन लाइन पे। अच्छा, इनका मामला ये हो गया कि सुनने में आया है कि इमरान खान को डाउट था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किसी तरीके से यूज करके फौज इनकी खुद ही की फौज इनको उड़वा देगी। खुद तो मारेगी नहीं इनकी फौज, टीटीपी का यूज करके इनको उड़ा देगी। अब पाकिस्तानी फौज ने बोलोगे यार तुम इतने लोग मार रहे हो, पाकिस्तानी 2-4 और मार दो, पहले क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो मार ही रहे हो, तो मार दो 2-4, तुम्हारा तो काम ही दिन भर का। इन्होंने भत्ता देना शुरू कर दिया। दे हैव स्टार्टेड पेइंग दिस थिंग, क्या नाम कहते हैं, हफ्ता टाइप का ना। तो भाई विश्वसनीय सूत्रों से पता, हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि इमरान खान साहब ने भत्ता देना शुरू कर दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये स्टार्टेड पेइंग मनी टू टीटीपी एंड कि भाई हमें मत मारो। तो ये जो चाह रहे थे कि इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, और किसी तरीके से ये तालिबान को इस्तेमाल करके अमेरिका को ब्लैकमेल करें, अमेरिका अब अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके और अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ठोक रही है उनको। ये गेम उल्टा पड़ गया। तो पाकिस्तान को बड़ा शौक था ना कंट्रोल करने का, हम कंट्रोल कर लेंगे। ये लोग कहाँ किसी के कंट्रोल में आते हैं यार, यू कैनॉट कंट्रोल लाइक दिस। तो पाकिस्तान को अब दे हैव स्टार्टेड पेइंग मनी यार, मतलब ठीक, जान बचानी है तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो पाकिस्तानियों को ये लग रहा है ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड का इस्तेमाल करके भारत में वो थोड़ी सी गुदगुदी करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। देखो, हर अटैक के लिए आपको एक फर्म बेस चाहिए होता है। अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस पाकिस्तान में देते हैं, मैं कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भारत तो टॉलरेट कर लेगा, भारत सर्वाइवर है। इंडिया विल सर्वाइव बिकॉज इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आज की बात नहीं है, इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दिस कंट्री after 1,000 years of external attacks is still 82-83% हिंदू। ईरान निपट गया, मिस्र निपट गया, यूरोप निपट गया। यूरोप was not Christian, it has become totally Christian। इराक निपट गया पूरा। But you and I today are praying to the same God that our ancestors were praying to 10,000 years back। कोई फर्क है भाई? हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा 10,000 साल पहले भी भोले शंकर की प्रार्थना करते थे, हम भी भोले शंकर को पूछते हैं। तो आप किस इंडिया के खिलाफ आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं है। इंडिया वहीं पे खड़ा रहेगा। आज की तारीख में बड़े पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया इज सिटिंग इन अमेरिकाज, नो, अमेरिका इज सिटिंग इन आवर लैप। हमने उसको अपनी गोद में बैठा रखा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको यह प्रूफ मिलेगा कि अमेरिका वही कर रहा है जो भारत चाहता है वो करे। तो किसी को गलतफहमी ना हो। और यार ये देखो यार, ये सब CIA के प्रोजेक्ट हैं, राइट? ये सब CIA के प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। और यू कम टू नो आफ्टर सम टाइम, अगर पाकिस्तानियों को 2 रुपए की गलतफहमी है कि हम किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करके ये तुम्हें निपटा देंगे, रेजीम चेंज ही इनके खून में है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने यही काम करा है, उनकी एक्सपर्टीज, उनका कोर कॉम्पिटेंस रेजीम चेंज है, और तुम्हारे यहां वही निपटारा करेंगे। तो ये मत सोचना कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना एक बार, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला, डोंट थिंक दे विल ओनली बाइट योर नेबर, दे विल बाइट यू आल्सो। इनको अभी तक अकल नहीं आई, फिर ये रोते हैं कि हमारे 80,000 शहरी शहीद हो गए। अरे बेवकूफों, तुम ही नहीं तो आतंकवादी पाले थे जिन्होंने शहीद कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां से आया? वो पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उनका नाम तहरीक तालिबान इटली नहीं है, उनका तहरीक तालिबान यूनाइटेड किंगडम या इंडिया या चाइना नहीं है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो तुम में से हैं, वो तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें मार रहे हैं। हाँ, साजिश कर दी, किसी ने पैसा दे दिया, अब तुम जानवर पालोगे तो भाई जानवर काटेगा तुम्हें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दे एनिमल्स, तो तुम्हें काट रहे हैं, तुमने पाले ऐसे जानवर, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम्हारे दुश्मन को काटेंगे। दुश्मन को तो काटा, दुश्मन को जरूर काटा। उनके एफिलिएट्स, मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भारत से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन ये लश्कर, जैश वैश, ये सब जाके एंड में काटना है इन्होंने पाकिस्तान को। ये
तो होश के नाखून ले पाकिस्तान और समझे कि बॉस मामला बहुत खराब हो रहा है. दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले विथ विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड. ये पाकिस्तान के लिए हम तो झेल जाएंगे, ठीक है. मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या यार? हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट को झेल लिया, ठीक है. हमने तैमूर लंग को झेल लिया, है ना. हमने बाबर को झेल लिया, हमने गजनवी को, हमने गौरी को झेल लिया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को झेल लिया. ये तो 2-2 टके के मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कर लेंगे भारत का. लेकिन हाँ, पाकिस्तान निपट जाएगा बॉस, पाकिस्तान निपट जाएगा.